ये शुभेंदु अधिकारी के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। आप जानते हैं कि सुरक्षा भी बढ़ा दी गई और किसी भी वक्त शुभेंदु अधिकारी अपने घर से निकलेंगे और शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ ग्रहण करेंगे। जी, तो उनके ऊपर सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं है कि बहुत ही एक कुशल ढंग से प्रशासन चलाएं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करें, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें, घुसपैठियों को निकालें, घुसपैठ रोकें, उसके साथ एक वैचारिक यात्रा को भी आगे बढ़ाना है, उसमें निरंतरता रखनी है। सिर्फ चुनाव नहीं जिताना है। आप बंगाल बाकी देश के बाकी राज्यों से बहुत ही अलग राज्य है, भिन्न राज्य है। बंगाल पुनर्जागरण का राज्य है, रेनासा का स्टेट है। जिस समय पूरा देश पुनरुत्थानवाद की बात करता था, उस समय बंगाल जो है पुनर्जागरण की बात करता था। तभी लोग कहते थे कि बंगाल जो आज सोचता है, कल पूरा देश उस पर विचार करता है। ये 18वीं सदी में जब रेनासा की शुरुआत हुई थी तब की है। अमित शाह ने तो सिर्फ 100 वर्षों की बात की, जो संघ की वैचारिक यात्रा है, लेकिन उसके पहले हिंदू महासभा की वैचारिक यात्रा रही है वहाँ। उसके पहले वंदे मातरम की वैचारिक यात्रा वहाँ रही है। 18वीं सदी के अंत में वंदे मातरम की रचना हुई थी, सन्यासी विद्रोह हुआ था वहाँ। तो बंग भंग का जो आंदोलन हुआ, बंग भंग जब अंग्रेजों ने 1905 में किया, तो एक वैचारिक लंबी यात्रा है। बंगाल बाकी राज्यों से बहुत ही भिन्न राज्य है। ये जिम्मेदारी है शुभेंदु अधिकारी की। सर, शुभेंदु के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं कि करके उनकी चुनौतियों पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक चेहरा तो हमें नजर आ रहा है शुभेंदु अधिकारी का। ये भी तय है कि बाकी राज्यों में जो बीजेपी फॉर्मूला देती आई है 2-2 डिप्टी का, वो पश्चिम बंगाल में होने नहीं जा रहा है। यानी कि ऐसे बड़े प्रदेश, ऐसे जटिल प्रदेश में बीजेपी नहीं चाहती कि कई सारे पावर सेंटर हो जाए, एक के हाथ में ही कमान रहे, तो वो शुभेंदु अधिकारी हैं। लेकिन देवेंद्र, ये मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि हमें ये तो पता है मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी शपथ ले रहे हैं, क्या कोई मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा है? क्या आज मंत्री भी शपथ ले सकते हैं? कोई संभावित नाम सामने आ रहे हैं क्या? अभी जस्ट मैंने तुरंत पूछा फिर बीजेपी के किसी बड़े नेता से, और उन्होंने सिर्फ इतना स्माइली लिख के भेजा है कि इट्स सीक्रेट। अब आप अंदाजा लगाइए, किसी राज्य में ऐसा नहीं होता है कि अगर 2 घंटे बाद शपथ ग्रहण समारोह होना हो और अभी तक लिस्ट एक तो बताई नहीं जा रही है या पता भी नहीं चल रहा है। जैसे नेताओं को फोन जाने शुरू हो जाते हैं ना, तो बहुत आसानी के साथ पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ से ये मंत्री बन रहे हैं, ये मंत्री बन रहे हैं। बंगाल से भी अभी तक ये नाम सामने नहीं आ रहे हैं कि किन किन लोगों को फ़ोन चला गया है। ये गोपनीयता बहुत विचित्र है। और दूसरी चीज़ आप देखिए कि अगर अमित शाह क्योंकि वहाँ पर मौजूद है, उससे पहले का अमित शाह के सामने जो लिस्ट रखी गई थी, वो जानकारी तो अपने पास है कि कौन कौन से नाम उनको दिए गए थे, लेकिन उनमें से किन नामों को उन्होंने मुहर लगाया इसकी जानकारी नहीं है, और वो एकदम गोपनीयता बढ़ती जा रही है। और जब अमित शाह पर्यवेक्षक के तौर पर हों तो निश्चित ही लाजमी सी बात हो जाती है कि इन्फॉर्मेशन तभी आता है जब वो लोग चाहते हैं। हालांकि अजय जी, इससे पहले वो हरियाणा भी गए थे केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पे, और हरियाणा में भी जब गए तो मोहनलाल यादव उनके साथ, मोहन यादव उनके साथ था। जब हरियाणा में सीएम का चयन करना था, तो उनके जाने के पीछे मकसद यही रहता है कि जिस नाम का चयन किया जा रहा है उसके पीछे अपना फुल वेट दिखाएं कि ये व्यक्ति हैं जिसको पार्टी के टॉप लीडरशिप ने फैसला किया है इनको मुख्यमंत्री बनाने का। और उस वेट का मतलब ये है कि आगे उनका रोड जो है शासन चलाने का, गवर्नेंस चलाने का, वो एकदम स्मूथ रखा जाए, जो कि इस केस में एकदम से नजर आ रहा है कि शुभेंदु अधिकारी को फुल बैकिंग दिया जा रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर। और ऐसे में आप तय मानिए कि जो मंत्रियों की सूची आएगी अब से थोड़ी देर के बाद, उनमें से शुभेंदु का से सबसे ज़्यादा होगा। मतलब शासन चलाने के लिए जिस तरह का वो समीकरण चाह रहे होंगे, उस समीकरण को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी गई होगी।